तो इस पर हम बात करते हैं हम लेटेंट हीट के बारे में। अब जो लेटेंट हीट क्या है, बेसिकली जो स्टीम के अंदर हीट होती है छुपी हुई, उसको बोलते हैं हम लेटेंट। लेटेंट हीट का मतलब इन शॉर्ट नाम क्या है, ऐसी हीट जो छुपी हुई हो, ठीक है। जो आपकी स्टीम के अंदर हीट होती है उसको क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट। तो इसलिए इस हीट की वजह से जब ज़रा से भी स्टीम आपके हाथ पे लगती है तो आपका हाथ क्या हो जाता है, जल जाता है। और स्टीम ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट हीट, तो जिसकी वजह से आपको बर्न के केसेस ज़्यादा होते हैं स्टीम की वजह से। तो जो आपकी लेटेंट हीट होती है सब्सटेंस की, किसी भी सब्सटेंस की, वो ऐसी हीट होती है जो क्या करती है, फिजिकल स्टेट को चेंज करती है किसी भी सब्सटेंस की। मतलब कि ये ऐसी हीट होती है, जैसे पानी कन्वर्ट होता है लिक्विड टू गैस केस में, उसमें क्या आ जाती है आपकी लेटेंट हीट। तो दिस इज़ हाउ लेटेंट हीट कम्स। और लेटेंट हीट दो तरह की होती है, एक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जो वेपर स्टेट में जब लिक्विड कन्वर्ट होता है तो उस केस में जो आपकी लेटेंट हीट आती है उसको बोल देंगे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब मेल्टिंग वाली क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग, इसके दो नाम है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग। किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट होती है हीट की जो रिक्वायर्ड होती है टू कन्वर्ट अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। मतलब कि उसको वाटर को आइस टू लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगती है उसको हम बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग, ठीक है। तो ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है आइस की, वो है 80 किलो कैलोरी पर केजी और 3.36 इंटू 10⁻³ यहाँ पे 103 नहीं आएगा, 10⁻³ आएगा इंस्टेड, जाउल्स पर केजी। इसका मतलब क्या हो गया, आपको 80 किलो कैलोरी या फिर 3.36 इंटू 10⁻³ जाउल हीट चाहिए ताकि आप 1 किलोग्राम ऑफ आइस जिसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस उसको चेंज कर सकें टू 1 kg ऑफ वाटर विद टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हो गया आपकी मेल्टिंग वाली लेटेंट हीट। अब बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब कोई सब्सटेंस, ये वो हीट होती है जो किसी भी सब्सटेंस को चाहिए टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट, उसको क्या बोल देंगे हम, लेटेंट हीट। तो पानी के केस में अगर आप बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इट इज़ 2.268 इंटू 10⁻⁶ जाउल पर केजी, और इसको आप किलो कैलोरी में भी लिख सकते हो और इसकी वैल्यू 5.40 आएगी। तो मतलब कि 1 kg पानी को जो 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपको उसको स्टीम में कन्वर्ट करना हो तो आपको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और दिस इज़ योर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आगे बात करते कहते हैं जो अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी है, जो ये थर्मल एनर्जी की अमाउंट है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस की अगर जो उसकी स्टेट है उसको चेंज करने के लिए चाहिए होती है, उसका फॉर्मूला ये है, क्या इज इक्वल टू m इंटू एल। जो क्या है वो है आपकी अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, और जो m है वो मास ऑफ सब्सटेंस, और जो l है वो आपकी लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस है। आगे चलते हैं एग्जाम्पल की और। एग्जाम्पल क्या है, कहते हैं आपने अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करनी है रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 250 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट सेम टेम्परेचर। मतलब स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हमने वो चेक करना है, लेटेंट हीट कैलकुलेट करनी, अमाउंट ऑफ हीट कितनी चाहिए। तो क्या इज इक्वल टू ml हो गया। तो इस केस में अगर आप मास निकालना हो तो वो केजी में कन्वर्ट करोगे, 0.25 kg आंसर आएगा। और साथ ही साथ जो आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है पानी के लिए वो होती है 22.5 इंटू 10⁻⁶ जाउल पर केजी। तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो जो आपका आंसर आएगा 5.62 10⁻⁶ जाउल्स आ जाएगा। सो आगे चलते हैं, कहते हैं जो सब्सटेंस है जो हीट को अलाउ कर देता है टू फ्लो हीट एनर्जी थ्रू देम, उसको हम बोल देते हैं गुड कंडक्टर। जैसे मेटल्स हो गए, जो स्पेचुला वाली हमने एग्जांपल ली थी पिछली लेक्चर में, तो उसमें क्या किया था हमने, स्पेचुला बीच में रख दिया था एक मेटल के बर्तन के, तो उसको रख दिया था हीट के ऊपर। तो इसमें क्या हो रहा है कि हीट ट्रांसफ़र किसको हुई, स्पेचुला को। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वो जो मेटल है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ व्हाट, हीट। तो आगे बात करते हैं, जितने में मेटल्स हैं वो सारे के सारे गुड कंडक्टर्स किसके होते हैं, हीट के। आगे बात करते हैं वो सब्सटेंसेस जो बिल्कुल भी अलाउ ना करे कि हीट पास हो जाए, तो वो हो जाते हैं बैड कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स भी कह सकते हैं। जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, आपकी रबर होगी, एयर होगी, कॉटन होगी, वूल, काफ़ी सारे लिक्विड्स, वो सारे क्या हैं, इंसुलेटर्स ऑफ हीट। तो कुछ जो है हमारे पास पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, वो देखते हैं ये तो कंडक्ट कर रहा है तो ये गुड कंडक्टर। अब ये भी गुड कंडक्टर्स है सारे के सारे, पर ये जैसे सिरामिक हो गया
जैसे सिरेमिक के कप्स होते हैं, बोन चाइना के कप्स हो गए, ये सारे क्या हैं, गुड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ये हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। आगे बात करते हैं, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करें तो वो क्या करेगी, एक्सपैंड, आपको पता है। साथ ही साथ कहते हैं ये जो थर्मल एक्सपेंशन है ये फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट होती है। फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट का मतलब जिस तरह से आप फोटो को जूम कर लेते हैं उसी तरह से जो ऑब्जेक्ट है इसी तरह से एक्सपैंड होता है आफ्टर हीटिंग, ठीक है। तो कहते हैं जो कोफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन का वो क्या है, अल्फ़ा वन यहाँ पे इसको लिखा गया है। तो सुपरफिशियल एरिया ऑफ एक्सपेंशन, कहते हैं ये जो सुपरफिशियल एरिया होता है एक्सपेंशन का और जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है उसकी वैल्यूज़ ऐसे इस तरह से आपको प्रेजेंट की गई हैं। उसको किस रिलेशन से हम डिफाइन करते हैं, उनका रिलेशन क्या है, डेल्टा एल ओवर एल इज इक्वल टू अल्फ़ा वन डेल्टा टी, तो या फिर डेल्टा ए ओवर ए। ए का मतलब है टोटल एरिया, यहाँ पे एल का मतलब है टोटल लेंथ, और डेल्टा एल का मतलब और डेल्टा ए का मतलब है चेंज इन एरिया और लेंथ। और इसी तरह से आपका आ जाता है वी और वी स्टैंड्स फॉर टोटल वॉल्यूम और डेल्टा वी स्टैंड्स फॉर योर चेंज इन वॉल्यूम। तो इस तरह से आपके ये 3 फॉर्मूलाज आ जाते हैं। जैसे आपको डेल्टा पी वी हो गया, वो क्या करता है, चेंज इन लेंथ डिनोट करता है, और वॉल्यूम एल है, सॉरी यहाँ पे पी नहीं है आपका। तो जो टी है डेल्टा टी वो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो इस रिलेशन में आप इसको लिख सकते हो। तो आगे क्या है, कहते हैं कि आप एक हॉट कप ऑफ कॉफ़ी जो है टेबल पे रखते हो अपने किचन में, एंड कम बैक इन एन आवर एंड इट विल सडनली be cooler, but just as a cold bottle of soda left out will get warmer, the object transfer energy to and from the environment in 3 basic ways। अब उन्होंने क्या बात की है, कहते हैं अगर आपने एक गर्म गर्म कॉफ़ी का मग रखा है टेबल के ऊपर और आप घर से चले जाते हो, तो आप 1 घंटे के बाद अगर वापस आते हो तो क्या कॉफ़ी गर्म होगी, नहीं, ठंडी हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप कोई ठंडे पानी की बॉटल रखे, सोडा की रखे, कोल्ड ड्रिंक की रखे बाहर ठंडी, तो वो क्या होगी, थोड़े टाइम के बाद गर्म हो जाएगी। ये क्यों होता है, क्योंकि देयर इज चेंज इन हीट, मतलब जो हीट है वो चेंज करती है। जैसे कि आपको वेरी बिगिनिंग में थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया गया था, तो उसमें क्या होता है कि जो हीट फ्लो करती है एक टेम्परेचर वाली बॉडी से दूसरे टेम्परेचर वाली बॉडी तक, ताकि दोनों की हीट क्या हो जाए, सेम, मतलब एक इक्विलिब्रियम आए, जिसकी वजह से आपकी कॉफ़ी भी ठंडी हो जाती है। अगर वो गर्म होगी तो आपकी ठंडी चीज़ गर्म हो जाती है। तो इन कंक्लूजन आपको क्या पता चल रहा है कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है नेबरिंग पार्ट्स के बीच में। नेबरिंग पार्ट मतलब जैसे आपकी एयर होगी और आपका कप ऑफ कॉफ़ी हो गया, इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो एक कन्वेक्शन क्या अलाउ करता है हमें, फ्लो ऑफ मैटर विद इन अ फ्लूइड ड्यू टू अनइक्वल टेम्परेचर ऑफ इट्स पार्ट। कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है उसके अंदर कुछ मैटर जो होता है, कुछ चीज़ अगर डाली है, वो उसके पार्टिकल्स को मूव करने में हेल्प करती है। क्यों, क्योंकि जो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं। तो कहते हैं एक हॉट बार प्लेस्ड अंडर अ रनिंग टैप लूजेज हीट बाय कंडक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ बार एंड वाटर एंड नॉट बाय कन्वेक्शन विद वाटर। कहते हैं अगर बात करें तो अगर किसी चीज़ को आपने ठंडा करना, फॉर एग्जांपल कोई बार होगी, आयरन बार होगी जैसे जो गरम थी, आपने उसको पानी के नीचे रख दिया, तो वो कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू क्या करेगी, हीट लॉस कर देगी, एंड नॉट बाय कन्वेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपके कंडक्शन और कन्वेक्शन। आगे बात करते कहते हैं जो न्यूटन का लॉ है कूलिंग का, वो क्या कहता है कि जो रेट ऑफ कूलिंग होता है किसी भी बॉडी का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टू द एक्सेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर द सराउंडिंग। कहते हैं वो किस पे डिपेंड करता है कि जो टेम्परेचर है बाहर वाली बॉडी का उसके ऊपर। कूलिंग उतनी ज़्यादा तेज़ होगी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा बाहर। तो दैट इज़ अ पॉइंट। आगे पेंडुलम क्लॉक की बात की जाती है, उसमें क्या है, इसमें क्या है, इट लूजेस टाइम इन समर एंड गेन्स टाइम इन विंटर। मतलब कि ये जो घड़ी है पेंडुलम वाली, ये मतलब पीछे हो जाती है समर्स में और आगे हो जाती है विंटर्स में अपने आप ही। ये इसलिए होता है इसके कहने का क्या मतलब, कहते हैं अगर एग्जैक्ट टाइम, जो टाइम पीरियड जो वो शो कर रही है टी एग्जैक्ट, तो टी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। द क्लॉक बिकम स्लो, अगर टाइम इंक्रीज कर गया तो क्लॉक क्या होगी, वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। एंड अगर ये टी डिक्रीज कर गया तो क्लॉक क्या होगी, बिकम फास्ट, वो आगे हो जाएगी। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म, वो आगे पीछे क्यों होती है घड़ी। आगे क्या कहते हैं, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है एयर की, इट इज़ गिवन in a given temperature is the ratio of mass of water vapor actually present in certain volume of air to the mass of water vapor present required to saturate the
सेम वॉल्यूम ऑफ एयर एट द सेम टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय 100। अब उन्होंने क्या बोला, कहते हैं जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है किसी भी एयर की वो किसके बराबर है, एक रेशियो के बराबर होती है। रेशियो में क्या आ जाता है, मास ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, जो प्रेजेंट होते हैं एक वॉल्यूम ऑफ एयर में, सर्टन वॉल्यूम ऑफ एयर में, टू दैट ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर, उन वो वाटर वेपर्स का मास जो चाहिए होते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर को सेचुरेट करने के लिए, भरने के लिए, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये चीज़ होती है उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी में। अब बात करते हैं आगे बियॉन्ड थ्योरी की। बियॉन्ड थ्योरी में क्या है, कहते हैं जो डेजर्ट्स हैं वो रात के समय काफ़ी, दिन के समय काफ़ी गर्म होते हैं और रात के समय काफ़ी ठंडे होते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, बेसिकली होता क्या है, जो डेजर्ट्स हैं, जो सैंड है वो उसका जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे वो हीट होती है वो काफ़ी कम होता है, और मतलब कि वो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है एज़ कम्पेयर टू योर वाटर। इसलिए जो डेजर्ट्स है रात में वहाँ पे ठंड होती है, जबकि जो बीच है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सेम टू सेम ही रहता है। कहते हैं अब जो वाटर होता है ना आपका सीम है, उसको गर्म होने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। गर्म होने के लिए अगर उसको टाइम लगता है तो उसको ठंडा होने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है, जिसकी वजह से जो आपका सी वाला एरिया है वहाँ पे ठंड कम पड़ती है, ठंड होती ही नहीं है वहाँ पे, एक नॉर्मल सा मौसम रहता है। पर अगर आप डेजर्ट्स की बात करें तो जो आपकी सैंड है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। दिस इज़ द रीज़न, इसीलिए वो जल्दी गर्म होने की वजह से दिन में काफ़ी गर्मी होती है और रात के समय वो काफ़ी ठंडी हो जाती है। तो कहते हैं आगे जो सिल्वर सरफेस होती है थर्मस की फ्लास्क होती है, जो थर्मस हम यूज़ करते हैं उसके अंदर ना सिल्वर सरफेस होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो वो क्या करती है अंदर वाली, वो थर्मस में पानी ठंडा क्यों रहता है या फिर कोई चीज़ गर्म क्यों रहती है, वो इसलिए रहती है क्योंकि जो अंदर वाली सिल्वर सरफेस होती है वो हीट ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करती है बाहर से, ठीक है। साथ ही साथ ये अंदर वाली की भी हीट नहीं अब्जॉर्ब करती, इसलिए इसमें जो मेल्टिंग वगैरह होगी आइस की वो भी कम होती है, जो एनर्जी अब्जॉर्ब होनी वो कम होती है, जिसकी वजह से ठंडी चीज़ ठंडी रहेगी और गर्म चीज़ गर्म। तो आगे क्या है हमारे पास, कहते हैं समर्स के केस में जो हम वाटर है हम किस में रख देते हैं, अर्दन पॉट्स में, मतलब मटके में रख लेते हैं, क्योंकि उसमें पानी ठंडा रहता है। ऐसा होता क्यों है, कहते हैं कि इसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होने की वजह से यहाँ पे आ जाती है वाटर ड्रॉपलेट्स आने की वजह से यहाँ पे होती है एवेपोरेशन होने की वजह से यहाँ पे होता है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस। कूलिंग इफेक्ट की वजह से जो इसके अंदर पानी है वो ठंडा रहना शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ द रीज़न, सो दैट्स ऑल। साथ ही साथ एक और चीज़ है, कहते हैं जो मैन्युफैक्चर ऑफ आइस होती है वो पॉसिबल कब हुई, ड्यू टू द कूलिंग इफेक्ट ऑफ एवेपोरेशन के कूलिंग इफेक्ट की वजह से। साथ ही साथ कहते हैं जो ह्यूमन बॉडी है उसकी भी कूलिंग सिमिलर वे में होती है। जब हमें गर्मी लगती है ज़्यादा तो क्या होता है कि हमें पसीना आना शुरू हो जाता है, पसीना आने की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स हमारी बॉडी पे आ जाती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बॉडी पे आने की वजह से एवेपोरेट होती हैं, एवेपोरेट मतलब हवा में वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही हमें पसीना आया हो तो हम पंखे के नीचे जाए तो हमें काफ़ी ठंडा ठंडा लगता है। सो ये है एक कूलिंग इफेक्ट जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। तो हम बात करनी शुरू करते हैं अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। वहाँ तक थी हमारी थ्योरी ऊपर। अब सबसे पहले एक्सरसाइज 1 की बात करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ थर्मोमीटर, आपने वो बतानी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो ऑप्शन ए है कि जो कॉफिशेंट होता है क्यूबिकल एक्सपेंशन का किसी भी लिक्विड का मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ बल्ब मटीरियल। कहने का क्या मतलब है, जो एक्सपेंशन होती है लिक्विड की, जो लिक्विड एक्सपैंड करता है अगर आप अंदर ध्यान से देखें तो वो किससे बड़ा होना चाहिए, फ्रॉम दैट ऑफ बल्ब मटेरियल। सो दिस इज़ द रीज़न, ये सबसे करेक्ट ऑप्शन है थर्मोमीटर के बारे में। आगे क्या कहते हैं, जो हीट कैपेसिटी है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, वो किसके प्रोडक्ट के बराबर है आपने वो बताना है। तो ऑप्शन इज बी, मास एंड स्पेसिफिक हीट। आगे क्या है, कहते हैं जो 1 ग्राम ऑफ आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसको ऐड किया जाता है टू 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो कहते हैं जो उसकी लेटेंट हीट है आइस की वो कितनी होगी, 80 कैलोरीज पर ग्राम। तो देन जो फाइनल टेम्परेचर होगा मिक्सचर का आपने वो बताना है। तो इस केस में जो आपका फाइनल टेम्परेचर आएगा इट कम्स आउट टू बी ऑप्शन सी, -5 डिग्री सेल्सियस आपका फाइनल टेम्परेचर आएगा। आगे क्या कहते हैं, जो ऐसा यूनिट होता है हीट एनर्जी का आपने वो बताना वो कितना होता है। तो जो आपका हीट एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है वो है आपका जूल। आगे क्या कहते हैं, 1 कैलोरी किसके बराबर होती है आपने वो बताना है। तो इट इज़ इक्वल टू 4.2 जूल्स। तो कहते हैं जो हीट कैपेसिटी है वो किसके बराबर होती है, आपने उसका फॉर्मूला बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन इज ए, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आगे क्या कहते हैं, जो 10 कैलोरीज है हीट की वो
2 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर राइज़ करेंगी, ठीक है, तो कितने डिग्री राइज़ करेंगी आपने वो बताना है हमें। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब 5 डिग्री सेल्सियस ये उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। आगे क्या है, ए एंड बी दो बॉडीज़ हैं, कहते हैं जो टेम्परेचर है ए का वो बी से ज़्यादा है, तो हीट क्या करेगी, फ्लो किससे किस तक करेगी आपने वो बताना है। तो आपका ऑप्शन इस केस में कौन सा आएगा, ऑप्शन ए टू बी फ्लो करेगी हीट। तो कहते हैं कि जब वाटर है उसको हीट किया गया है फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा 4 डिग्री सेल्सियस और रिमेन्स द सेम, और फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, आपने वो बताना है। तो इस केस में आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, इस केस में आएगा आपका ऑप्शन बी। बी इज़ योर ऑप्शन, डिक्रीजेस 4 डिग्री सेल्सियस। तो आगे क्या है, कहते हैं जो क्वांटिटी होती है हीट की जो रिक्वायर्ड होती है टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड, उसका आपने बताना है उसको क्या कहते हैं। तो योर ऑप्शन इज ऑप्शन ए स्पेसिफिक हीट। कहते हैं जो कैलोरी मीटर होता है आर जनरली मेड ऑफ, कैलोरी मीटर किस चीज़ के बने होते हैं आपने वो बताना है। तो जो आपका ऑप्शन है इट कम्स आउट टू बी एक कॉपर के बने होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट हीट इंसुलेटर, हीट इंसुलेटर यहाँ पे कौन सा है सबसे अच्छा आपने वो बताना है। तो आपका जो हीट इंसुलेटर है वो है एयर। आगे क्या है, कहते हैं जो अमाउंट ऑफ हीट आपको चाहिए टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए किसी बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस, उसको क्या बोलते हैं हम, आपने वो बताना है। तो ऑप्शन है सी, हीट कैपेसिटी। ये तो होगी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज के बारे में। सेकंड एक्सरसाइज में क्या है, कहते हैं जो 2 होल्स हैं अनइक्वल डायमीटर के D1 एंड D2, मतलब D1 D2 से बड़ा है, एंड कट इन अ मेटल शीट, वो एक मेटल शीट में कट किए गए हैं। कहते हैं अगर जो शीट है अगर उसको हीट किया जाए तो क्या होगा, तो आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन बी, जो D1 और D2 है वो दोनों के दोनों क्या करेंगे, डिक्रीज़। अब कहते हैं एक मेटल शीट है, इसके पास एक सर्कुलर होल है, उसको हीट किया गया, गर्म किया गया है, तो जो होल है उसका क्या होगा आपने वो ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन ए आएगा आपका, गेट्स लार्जर, ये साइज़ में बड़ा हो जाएगा। अब आप बात करें अपने थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो थर्ड में क्या है, कहते हैं 2 आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ली गई हैं, तो एक कॉपर की है और दूसरी स्टील की है, आर रिवेटेड टुगेदर टू फॉर्म अ बाईमेटेलिक स्ट्रिप, दोनों को एक दूसरे के सामने लगा दिया गया है ताकि वो क्या बना दें, एक बाईमेटेलिक स्ट्रिप। तो ऑन हीटिंग दिस स्ट्रिप विल क्या होगा आपने वो बताना ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन आएगा बी, बेंड विद कॉपर ऑन कन्वेक्स साइड। आगे क्या है, एक होलो मेटेलिक सिलेंडर है उसको हीट किया गया है, तो उसका इंटरनल रेडियस को क्या होगा आपने वो बताना है। तो आपके पास आएगा ऑप्शन डी, इंक्रीज़ करेगा। कहते हैं अगर वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस उसको एक कंटेनर में रखा है एक ओपन टॉप के साथ, तो उस केस में इस प्लेस इन अ लार्जर इवैक्यूएटेड चैम्बर, तो क्या होगा, तो आपने वो बताना है। तो उस केस में क्या आएगा आपका ऑप्शन सी, द पार्ट ऑफ वाटर विल वेपोराइज एंड द रेस्ट विल फ्रीज। आगे क्या है, कहते हैं अगर 40 ग्राम पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने मिक्स किया है विद 150 ग्राम ऑफ वाटर, तो कहते हैं जो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा वो 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो फाइंड द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर का आपने इनिशियल टेम्परेचर बताना है। तो आपका आएगा ऑप्शन ए 36.66 डिग्री सेल्सियस। तो कहते हैं अगर 1 ग्राम आइस मेल्ट हो रही है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है आपने वो बताना है। तो जो आपका ऑप्शन बी है 80 कैलोरी ऑफ हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, तो ये आपका आंसर आएगा। देन कम्स 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसमें क्या है, कहते हैं 8th क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। 8th क्वेश्चन में क्या है, कहते हैं 2 लिक्विड्स हैं जिनकी डेंसिटी है 1:2 और साथ ही साथ जो उसकी स्पेसिफिक हीट है उसकी रेशियो 2:1। तो क्या जो थर्मल हीट की कैपेसिटी है वो कितनी होगी आपने वो बताना है। तो इस केस में जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा 1:1। तो फ्रीजिंग मिक्सचर इज़ अ मिक्सचर, कहते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है, आपने वो बताना है उसमें से कौन सा ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन आएगा सी, विच प्रोड्यूसेस वेरी लो टेम्परेचर। फ्रीजिंग मिक्सचर्स ये वाले होते हैं। आगे 10th, अ ग्राफ इज प्लॉटेड टेकिंग डिग्री सेल्सियस अलॉन्ग द वाई एक्सिस, डिग्री फ़ारेनहाइट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ते इट इज़ और एन, कौन सा ग्राफ बनेगा आपने वो बताना है। तो आपका ऑप्शन आएगा बी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा दोनों के बीच में। कहते हैं जब सॉल्ट उसको प्रॉपरली मिक्स किया जाए आइस में, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो क्या होगा उसके साथ आपने वो बताना है। तो इस केस में जो आपकी जो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसका और टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो मतलब कि आइस आपकी जल्दी मेल्ट नहीं होगी। तो व्हेन एयर इज सेचुरेटेड, जब आपने एयर को सेचुरेट किया, इट कैन नॉट होल्ड, ये क्या होल्ड नहीं कर सकती आपने वो बताना है।
तो अगर आप अपना 12th क्वेश्चन देखें तो ए ऑप्शन, ऑल ऑफ द आइज विल मेल्ट, सारी की सारी आइज क्या हो जाएगी, मेल्ट। कहते हैं इन हॉट वाटर बॉटल्स वाटर इज़ यूज बिकॉज, वाटर क्योंकि यूज़ किया जाता है, आपने वो बताना है, इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि बी ऑप्शन है, इसकी स्पेसिफिक हीट काफ़ी हाई होती है। आगे कहते हैं जो वेंटिलेटर्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है एट द टॉप ऑफ द रूम, वेंटिलेटर्स को टॉप ऑफ द रूम में क्यों रखा जाता है, आपने वो बताना है। तो उसके पीछे है आपका ऑप्शन सी, टू मेंटेन द कन्वेंशनल करंट टू कीप द एयर फ्रेश इन द रूम। आगे क्या है, वाई वेयरिंग मोर लेयरिंग ऑफ क्लोथिंग विंटर कीप अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथ। तो आपने इसका रीज़न बताना है ये क्यों होता है 16th क्वेश्चन में। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए। तो कहते हैं जो लेयर होती हैं, लेयर बिटवीन टू थिन शीट्स, वो क्या करती है, एयर ट्रैप कर लेती है। तो जो एयर है ये वाली, ये गर्म हो जाती है, तो इसमें एयर वैसे बैड कंडक्टर हीट को बाहर निकलने नहीं देगी, तो यू विल स्टे वार्मर। आगे क्या 17th क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट, कहते हैं जो हॉट क्लाइमेट वाली जगहें होती हैं, हमें एडवाइस किया जाता है कि जो आउटर वॉल्स है हाउसेस की, उन्हें वाइट पेंट करवाया जाए। तो इसके पीछे आपने रीज़न बताना, कौन सा रीज़न आएगा आपका। तो आपका जो रीज़न आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। कहते हैं क्योंकि वाइट कलर क्या है, गुड रिफ्लेक्टर है, वो हीट को ऑब्जॉर्ब नहीं करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है बैक। तो दिस इज़ द रीज़न। आगे क्या है 18th क्वेश्चन। अब कहते हैं जो स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील के जो पैन्स होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है विथ कॉपर बॉटम्स। तो कहते हैं जो रीज़न है वो क्या हो सकता है, आपने वो बताना है। तो योर क्वेश्चन है, जो इसका आंसर आएगा इट कम्स आउट टू बी सी, कि जो कॉपर है वो एक बेटर कंडक्टर है हीट का देन स्टेनलेस स्टील। तो आगे क्या है हमारे पास, कहते हैं एक वुडन स्पून होता है, उसको आपने एक कप ऑफ आइसक्रीम में डिप किया तो इट्स अदर एंड बिकम्स कोल्ड, उसका दूसरा एंड क्या हो जाता है, कोल्ड। तो ये क्यों हुआ, आपने वो बताना है। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन डी, इट डज़ नॉट बिकम कोल्ड, वो कोल्ड नहीं होगा। आगे क्या कहते हैं, जो मेटल शीट है जिसका एक सर्कुलर होल है, उसको हीट किया गया है, द होल गेट्स लार्जर, जो होल है वो बड़ा हो गया, क्यों हुआ, आपने वो बताना है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा ए, ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, ये थर्मल एक्सपेंशन की वजह से होता है। आगे क्या है, क्यूब, अ पिरामिड एंड अ सफेयर, ये तीन चीज़ें ली गई हैं, वो किससे बनी हुई है, सेम मटेरियल से, और इनका मास भी इक्वल है और इनका जो वॉल्यूम है वो भी इक्वल है। तो उनको हीट किया गया सेम टेम्परेचर के ऊपर और उनको कूल करवाया गया है। आफ्टर सम टाइम्स क्या होगा, आपने वो बताना है। तो जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा ए, कि मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द रेट ऑफ कूलिंग एंड हेंस लेसर विल बी द टेम्परेचर। आगे क्या है, कहते हैं जो फूड इन प्रेशर कुकर इज़ कुकड फास्टर, प्रेशर कुकर में जो आपका खाना जल्दी क्यों पकता है, आपने वो रीज़न बताना है। तो जो स्टीम है वो आपको अवेलेबल होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे, जिसकी वजह से आपका जो खाना है प्रेशर कुकर में ज़्यादा अच्छे से पकता है, क्योंकि उसमें स्टीम रोल प्ले करती है इन कुकिंग ऑफ योर फूड। कंडक्टर क्या होता है, आपने वो बताना है। तो कंडक्टर क्या है, आप देखिए जो ए पॉइंट है, ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हीट को ट्रांसफ़र किया जाए फ्रॉम हॉटर टू द कोल्डर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। आगे क्या है हमारे पास, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या आ जाता है आपके पास, आपने वो देखना है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आता है आपके पास द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन विच द हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अदर इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। आगे चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हीट, हीट का आपके अकॉर्डिंग क्या मतलब है, आपने वो बताना है। तो हीट का आपके अकॉर्डिंग मतलब है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। रेडिएशन क्या होती है, आपने वो बताना है। तो रेडिएशन का ऑप्शन क्या है आपके पास, इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट विच डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ये एक ऐसा तरीका है हीट को ट्रांसफ़र करने का जिसमें कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर ट्रू अबाउट थर्मोमीटर, थर्मोमीटर के बारे में कौन सी बात सही है, आपने वो बताना है। तो योर ऑप्शन है सी, कि जो मरकरी है उसका इस्तेमाल किया जाता है थर्मोमीटर्स में, जो टॉक्सिक होता है। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और ट्रू अबाउट टेम्परेचर, टेम्परेचर के बारे में कौन सी चीज़ सही है, आपने वो बताना है। तो अगर आप अपना ऑप्शन देखिए सी ध्यान से, तो 1 and 3 ओनली। तो 1 and 3 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गिवन बॉडी, इसके बराबर बिल्कुल होता है टेम्परेचर आपका। और साथ ही साथ थर्ड पॉइंट क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ये दोनों चीज़ें देता है हमें। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट आइस वाटर व्हेन हीटेड। तो आपने इसमें से बताना कौन सी चीज़ सही है। तो आपका ऑप्शन है ए,
मतलब 1 एंड 3। 1 में क्या है, द वॉल्यूम फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, पहले वॉल्यूम कम होगा फिर इंक्रीज कर जाएगा। और थर्ड पॉइंट में क्या है, उसकी डेंसिटी पहले इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज कर जाएगी। आगे क्या है, मैच द फॉलोइंग करना है। मैच द फॉलोइंग में क्या है कि इसमें से आपने ऑप्शन बताना है, तो आपका ऑप्शन है ए। इसमें क्या है, अगर आप ध्यान से देखिए जो फर्स्ट वाला है उसका है आर, मतलब हीट किसके बराबर है, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जो आपका सेकंड है दैट इज इक्वल टू एस। एस में क्या है, टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर होता है। और 3 टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस किसके बराबर होता है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर। और फोर्थ का आएगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसके बराबर होता है, 0 केल्विन के बराबर। सो आगे चलते हैं 31st क्वेश्चन में। 31st क्वेश्चन में भी मैच द फॉलोइंग टाइप ही है। इसमें ऑप्शन आएगा आपका बी। बी में क्या है, लेटेंट हीट आपका किसके बराबर आ गया, एस के बराबर। हिडन हीट, हिडन एनर्जी होती है सेकंड, वो पी के बराबर आ गया। अब पी क्या है आपका, कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी आपका किसके बराबर आ गया, थर्ड क्यू के बराबर, वाटर इक्विवेलेंट। और पेट्रोल इंजन किसके बराबर आ गया आपका, हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एक 32nd एक और है आपका मैच द फॉलोइंग। इसमें क्या है, इसमें जो आपका ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। इसमें क्या है, जो फर्स्ट है वो किसके बराबर इन्होंने शो किया है, एस के बराबर, मतलब कि 1 जूल 10⁷ के बराबर होता है। जो आपका सेकंड है दैट इज़ योर 1 किलो कैलोरी, वो किसके बराबर होता है, 1000 कैलोरी, जो कि पी है। और साथ ही साथ 3 किसके बराबर होता है आपका, 1 किलो जाउल इज इक्वल टू योर क्यू दैट इज 10⁻³ जाउल्स। और 4 किसके बराबर है आपके आर के बराबर, जो 1 मेगा जाउल इज इक्वल टू 10⁻6 जाउल्स। तो 33rd की बात करते हैं। इसमें क्या है आपका, इसमें है आपने एनर्जी जितनी आपको रिक्वायर है टू हीट 1 kg ऑफ पैराफिन थ्रू 2 डिग्री सेल्सियस। तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए आपने वो कैलकुलेट करनी है। आपको स्पेसिफिक हीट दी गई है तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन सी, तो 20,000 जाउल्स आंसर आएगा। नेक्स्ट इज 10 कैलोरीज इक्वल टू, 10 कैलोरीज किसके बराबर होती हैं आपने वो बताना है 34th क्वेश्चन में। तो योर ऑप्शन है सी, ये बराबर होती है 420 जाउल के। आगे क्या है, कहते हैं जो अमाउंट ऑफ हीट है जो चाहिए होती है टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, कितनी एनर्जी लगेगी, आपको स्पेसिफिक हीट दी गई है। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन बी, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए आफ्टर कैलकुलेशन। तो कहते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो कितना होता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। और जो SI यूनिट होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वो क्या होता है आपने वो बताना है। तो ऑप्शन इज ए, जाउल पर kg इंटू डिग्री सेल्सियस। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।